First part, you have to find out how many numbers are there between the squares of 12. Good morning. Numbers between 12 square and 13 square. The answer will be twice the smaller number. It's 24. Next part, the numbers between 25 square and 26 square. Again, 2 multiplied with the smaller number. The answer will be 50. Following the same pattern, find out numbers between 99 square and 100 square. 99 into 198 equals to 198. I hope everyone had done this. In case anyone has not, kindly complete this so that we can begin with the next exercise. Let me know if everyone has completed this question. No, please put 1 minute. हम कर लिया. Those who are writing down, let me know once you complete noting down. All those students who are writing down. Ma'am, completed. Very good. We will be starting with exercise 6.2, page number 98. I'm done. Exercise 6.2 on page number 98. Take a look. There are 2 questions in this exercise. Question number 1, you have to find out the square of the following numbers. जो numbers आपको दिए हुए हैं, आपको उनका square find out करना है. Now, in order to find out the square of any number, we simply want to do the multiplication of that number with itself. अगर आपको 32 का square find out करना है, तो हम लिखेंगे कैसे? 32 raised to the power 2. पावर 2 रेज कर दी. सॉल्व कैसे करना है? 32 into 32 और आंसर आ जाएगा. ये वाला जो आंसर, ये वाला जो आंसर है, अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो, दिस इज डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं हम. समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड कि स्क्वायर फाइंड आउट करो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. टेक अ लुक एट एग्जांपल 1. ये प्रीवियस पेज पे एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास. ये पेज नंबर 97 है. टेक अ लुक एट द क्वेश्चन, सी हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड. फाइंड क्या करना है? स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने कहा है मल्टीप्लिकेशन किए बिना आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है. इन दिस केस देयर इज अ शॉर्टकट वी यूज. आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प यू राइट दैट डाउन. आई शो यू वन सम एंड देन टेल मी इफ इट्स क्लियर. ओके, एक सम करते हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस.
if you are doing actual multiplication, the square of 32 can be written as 32 raised to the power 2. 32 multiplied with 32 give the answer, and do show your multiplication in fair work. ये जो multiplication है आपको fair work में show करनी है. I think ये तो सभी कर सकते हैं. Ma'am, yes. Now Let let us see how we work without multiplication. अगर आपको बिना मल्टीप्लाई किए आंसर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? If you are writing down, I would like you to just stop writing for a while. एक बार समझ लो, फिर आप नोट डाउन कर लेना. To find out the square of 32, इसको in short हम ऐसे लिखते हैं. What you want to do is जो नंबर है 32 उसको आपको expand करना है. With the help of nearest tens or hundreds. 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 plus 2 और इसका स्क्वायर आपको फाइंड आउट. इसको आपको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है. नाउ फॉर दिस हाउ डू वी सॉल्व दिस? अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास आएगा पहले 30 का स्क्वायर. 30 का स्क्वायर आएगा 30 raised to power 2. 30 raised to the power 2. फिर आएगा 2 का स्क्वायर. फिर आपके पास आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट डबल. 30 और 2 का प्रोडक्ट हमने डबल करना है. 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 0 हो जाएंगी डबल. 2 का स्क्वायर 4. इसका आंसर फाइंड आउट करो. प्रोडक्ट क्या आएगा? 94. 180. 60 को डबल करो. प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ये कितना बनेगा? 60. 60 को डबल करो. 120. इन तीनों को ऐड कर दो. इन तीनों को ऐड 1025. 1024. सेम आंसर आ गया. Ma'am, yes. दिस इज व्हाट यू हैव टू. अब जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से करना है कि उन्होंने कहा है कि बिना मल्टीप्लिकेशन किए फाइंड आउट करना. मैम ये तो थोड़ा लंबा नहीं हो गया प्रोसेस? इट इज बट इट हेल्प्स अस Yes. कैलकुलेट डू द कैलकुलेशंस ओरली. इसमें जो मेजॉरिटी काम है आपका वो ओरली हो जाएगा. ठीक है. हमने काम बढ़ाया है अपना, लेकिन उसको हमने स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है. rather than doing the multiplication of a large number with itself, हमने उसके छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करके फाइंड आउट किया है आंसर. दिस इज इम्पोर्टेंट. लेटर ऑन आपका एक चैप्टर है, चैप्टर 9, उसमें ये फिर से यूज होगा कॉन्सेप्ट. आई एम गोइंग टू डू ऑल पार्ट्स विद सेकंड मेथड so that you have the practice. मल्टीप्लिकेशन आई नो सभी को आती है. ठीक है. सेकेंड मेथड जो न्यू चीज है हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. Note it down. Wait for 1 minute. Note it down and tell me. After completing, just inform me so that we can continue. Done, ma'am. Ma'am, wait. I'm done. Wait. Okay. Okay, meet Karan.
Ma'am, the second number is 35. Yes. The next number is 35. Expand 35. 30 plus 5. 30 square plus 5 square. एक बार आएगा 30 का स्क्वायर, एक 5 का स्क्वायर. Ma'am, please wait. थर्ड टर्म कैसे मिलेगी आपको? तीसरी चीज आनी है यहाँ 2 पे. into 30 plus 5. 2 into 30 plus 5. Yes. 30 into 5. 2 into 30 into 5. ये जो दो नंबर्स हैं 35 को ब्रेक किया, 30 और 5 इनका प्रोडक्ट 2 से मल्टीप्लाई करना. Okay, ma'am. Find out the answer and solve. 24. 60. मैम जो 30 और 5 को प्रोडक्ट आएंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करने का, तो उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है. मल्टीप्लिकेशन. ये 150 बनेगा. Ma'am, yes. 150 को डबल करो. Ma'am, 300. Ma'am, 300. 900 और 300 कितने हो गए? 1200. 1225 1200. answer. 1225. मीत करण Ma'am, बेटा, yes. फर्स्ट पार्ट डन. Yes, ma'am. Third part, we have 86. I'm just going to write down the numbers here. टेस्ट कब लोगे 16th चैप्टर का? 16th चैप्टर का टेस्ट आपका होगा जब हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. Once we complete this chapter, then we can have tests. उसके साथ साथ हम बाकी का सिलेबस आप पैरेलल चलाते रहेंगे. 86 square. Expand 86. 80 square plus 6 square. 80 square, 6 square plus 2 into 80 into Ma'am, 6. 2 into 80 is solve. मैम 480 आएगा, राइट साइड 480 आएगा. Okay. 480 का डबल करना है आपको. मैम वो Double- तो वैसे 24 आएगा मैम, वो तो 240 आएगा, उसका डबल करके 480 आ रहा है. Are you sure? 6 8s are 48. मैम 24 नहीं होता. 6 8s are 48. 960 बनेगा ये. 36. What about 80 square? मैम 6400. 100. अब प्लस करो इसको. 6400 plus 900, 7300. 7496. 7396. 7396. 7396. Sorry, 7396. Correct. $93 square. 90 square plus 3 square. plus 3 square Plus 2 into 90 into 3. very good. Ma'am, your voice is not coming properly. Is it breaking? Yes, मैम ma'am. ठीक है. I think my network issue. Okay. Quickly solve 90 square, 8100. 8100. 8100. 3 square. 9. Ma'am, 9. अब ये फाइंड आउट करो. 90 और 3 का प्रोडक्ट डबल कर दो. 270. 540. 270. 540. 270 doubled is 540. Now find Yes. out your answer. मैम आंसर 8649. Very good. 71 square. 70 square plus 1 square plus 2 into 70 plus 1.
is into 1. Very good. 4900 plus 1 plus 140. This will be 5041. I'm giving this last part as homework for you. मैम इसका आंसर तो बता दो. इसका आंसर आपके पास आएगा 2116. ओके. मैम वेट. And Completed? मैम वेट. यस मैम. यस. Anyone who is on yes, ma'am. fifth part? I think Ma'am, I have yes, wait. written it wrong. This was fifth part and this is sixth part, not seventh part. I'm on 4th. Okay. मैम यस निकल गया उसका आंसर 2116. मैम होमवर्क वाला भी कर लिया. Very good. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, beta. मैम अगर मैम पेपर के अंदर मैम मेथड मैम ये वाला ना क्या होगा मैम विदाउट मल्टीप्लाई नहीं करना मैम विद मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो मैम विद मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ जी वैसे आएगा आपको ऐसे ही without multiplication. ओके मैम. That's why I have made you do it this way. So many students of your I class have are done having. 6th question on. Very good. I So have many done students of 6th your question. class are having network problem. Hardal, जशन Raj, मैम बहाने मेरे को मारते मैसेज हैं, आया Preet, क्लास में Preet, बहाने के जशन बहाने मैम मेरे मारते को मैसेज आया था. Nitika, Arshdeep, I think is in the meeting. Then Tamanna again, she's saying उसने 2 बार try किया है. Maybe genuine problem है. यस See, when the students make excuses that they are having network problem, तो फिर जिनकी genuine problem होती है ना उनका भी लगता है वो excuse ही बना रहे हैं. प्लीज कंटिन्यू. Next topic that we have is Pythagorean triplet. Let me just show you what the question is. Question number 2, write a Pythagorean triplet whose one member is like एक member दिया है. The word triplet means
3. 3. मैम यस Group of 3 numbers. तो ऐसे 3 numbers जो पाइथागोरन को satisfy करते हैं. मैम Are वो you कोई भी हो सकते हैं, सेम होने चाहिए नंबर, जैसे 333. They could be different. या फिर- They could be different. ओके. ठीक है. इनके पास जब आप ट्रिपलेट लिखते हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखते हो, there is a special property they satisfy. Do you remember the Pythagoras theorem? यस मैम. It is similar मैम to यस it is actually the same property. Property वही है, लेकिन हम numbers पे apply कर रहे हैं, triangle की size पे apply नहीं कर रहे हैं. When we speak of Pythagoras theorem, जब हम Pythagoras theorem की बात करते हैं, it is applied to the sides of a right triangle. किसी भी right Yes. triangle की sides पे हम वो property लगा सकते हैं. When we are talking about Pythagorean triplet, so this means group of 3 numbers in which square of the largest 3 numbers है, तो उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? Sum of the squares of other two. I'll give one example. मैम इसका मीनिंग क्या है? मैं वही बता रही हूँ. अगर आपके पास ये नंबर्स हैं, consider this. यस. ट्रिपलेट का मतलब आपके पास 3 नंबर्स होंगे. जो वर्ड पाइथागोरियन है उसका मीनिंग ये होगा, आप लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करोगे अलग. लार्जेस्ट नंबर कौन सा इनमें से? 525 जाएगा. स्क्वायर आ गया. 25 आ जाएगा। बाकी 25 दोनों के स्क्वायर्स को प्लस कर लो. मैम 25 बन 9 जाएगा. plus +9 16 16 उनका भी + 25 9 बन. तो हम सेम yes. आंसर बन गया ना. यस. तो हम इस ग्रुप को बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट. एक और एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो. मैम यस मैम याद आ गया मैम, ये क्वेश्चन असाइनमेंट में भी था. Let me just give you one more example. Just मैम ये कंडीशन अगर अप्लाई होगी तभी आएगा, या हम कुछ और भी लिख सकते हैं नंबर? sorry. मैम अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तभी हम नंबर को कंसीडर कर सकते हैं ना? Yes. अगर आपको कंडीशन दी हुई है, either you will be given the numbers and you have to check कि ये ट्रिपलेट बनाते हैं कि नहीं बनाते. One case. 3 नंबर देके आपको पूछ लें, tell if they form a Pythagorean triplet. दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, ट्रिपलेट में से एक मेंबर दिया हुआ है, आपको बाकी दोनों फाइंड आउट करना. ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में है, where you are given one number and you have to find the other two. ग्रुप में जो 3 नंबर्स हैं उनमें से आपको एक दिया हुआ है, बाकी के दोनों जो हैं आपको वो ढूंढने, वो नंबर्स ढूंढने हैं. Consider this. Let's take one more example. 8, 15 and 17. हम 17 का स्क्वायर लेंगे. 17 को लेंगे मैम यस. अलग इसका स्क्वायर क्या बनेगा? 289. 289. बाकी दोनों स्क्वायर्स को आप प्लस कर लोगे. 8 स्क्वायर and 15 square to be added. Equal. मैम यस. तो ये जो आपको ट्रिपलेट दिया है, इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मैम यस. ठीक है. I hope everyone is clear about what a Pythagorean triplet is. यस. Write down a note.
For any natural number m greater than 1, हम 1 नहीं ले सकते हम? 1 से बड़ा लेना है आपको. The reason being, जो मैंने आगे फॉर्मूला लिखना है उसकी वजह से, the Pythagorean triplet can be obtained as 2m, m square minus 1, m square plus 1. अगर आप कोई काउंटिंग नंबर लिखते हो, कोई भी काउंटिंग नंबर लिखते हो, तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं अपने आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाई जा सकती है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. m होगा आपका कोई काउंटिंग नंबर. रिमेंबर, m विल बी एनी काउंटिंग नंबर. एक बार उसको डबल करना है, आपको एक नंबर मिल जाएगा, उसका स्क्वायर -1, स्क्वायर +1. मैम हम कोई भी नंबर माइनस प्लस कर सकते हैं, 1 नहीं करना? 1 ही करना है आपको. ओके. अब आप कंसिडर करो, अगर m की वैल्यू आप 6 ले लो, यस तो बताओ मुझे नंबर्स क्या बनेंगे. मैम 3 मैम m मैम is एक equal to 3. 36 बनेगा, 35 और 37. 36 मैम 35 और मैम 37. एक बार इस 36 स्क्वायर में से 1 माइनस करना है, 35. एक बार स्क्वायर में 1 ऐड करना है. मैम वो जो फर्स्ट नंबर उसका 37. स्क्वायर ले रहे हैं, इनटू 2 कर रहे हैं. ये लेना है आपको, ये वाला नंबर लेना है. m की वैल्यू, हम उसको स्क्वायर नहीं करना था. m की वैल्यू को यूज करना है बार बार. m की जगह पे हम 6 यूज कर रहे हैं, तो मैम फर्स्ट नंबर में उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी दोनों में स्क्वायर करके +1 -1 करना है. And you can फिर check that आगे- this is the Pythagorean triplet. 12, 35, 37 is a Pythagorean triplet. If you मैम want, फिर you can 37 का verify it. Yes, you can verify. अच्छा. Calculator से quickly verify कर लो. मैम 1369 कैलकुलेटर कह रहा इसका है. स्क्वायर बनेगा 1369, इसका स्क्वायर Yes. बनेगा 1225, इसका स्क्वायर बनेगा 144. इनको प्लस करो, ये बन जाएगा. ठीक है, चेक किया. ओके मैम. Right? We are not going into detail, but this is one way of writing down Pythagorean triplet. This is actually the formula which will help us to find out the missing members in the triplet. ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, 2m, m square minus 1, m square plus 1, इसकी हेल्प से मैं अपने ट्रिपलेट का जो मिसिंग मेंबर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकती हूँ. Tell me if everyone has written till. Has everyone written till here? Yes ma'am. I'll show you part. I'm going to show you one part. Question number 2. First part, 6. one member of the triplet is 6. I have to find the other two. मैम एक ही नंबर दिया हुआ है. एक ही नंबर दिया हुआ है. जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है. मैम 2 मैम 2 12 into मैम 6. 35 और मैम 37. let 2m equals to 6. ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज होगा अगर आपको m is equal to 3. m equals to 3. ये फॉर्मूला तब यूज होगा अगर आपको m की वैल्यू पता है. जो मेंबर दिया हुआ है आपको, जो 6 यहाँ पे दिया हुआ है, ये m की वैल्यू तो मैम नहीं जो है. 6 है वो m की वैल्यू नहीं है. वो m की वैल्यू नहीं है. वो m की वैल्यू नहीं है. आपको m की वैल्यू ढूंढनी है पहले. तो मैम फॉर मैंने 3 क्या हो किया? जाएगी. यस, वेरी गुड परमप्रीत. मैंने क्या किया, ये जो 6 है जो मुझे बताया हुआ है, मैंने मान लिया ये इसके इक्वल है. एक मेंबर 6 है ना,
तो 2m को मैं 6 Yes. मान के चल रही हूँ। अब यहाँ से m Okay. फाइंड आउट कर लो। हम डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा? m आ गया 3। अब यूज करो 9, 8. और मैम यहाँ फिर पे भी फर्स्ट वैल्यू उधर 10 9 आ आ जाएगा. जाएगी। 8, 10. ठीक है। Okay. Start by taking 2m equals to 14. हम 7 आ जाएगी उसकी वैल्यू। m की वैल्यू आ जाएगी 7 7. and put it in the other two. 48 and 50. Very good. 2 मैम। Tell me if it is clear. Yes मैम। Just complete this and try the next two parts. मैम पार्ट्स बता दो कौन से हैं नेक्स्ट। Part 3, one member is 16. Part 4, one member is 18. तो मैम जो 2m होगा वो ही नहीं बन जाएगा जो नंबर था, Yes. क्योंकि मैम अगर उसको डिवाइड करें फिर वही 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Yes. मैम Yes. मैम अगर हम इसमें m² + 1 पहले कर दे और m² - 1 बाद में कर दे, मतलब मैम उसके नंबर तो नहीं कटेंगे पेपर में? No. मैम फर्स्ट का 16, 63 और 65 है। Yes. मैम फर्स्ट का मैम मैम पहले 16 फिर 63 और मैम फिर 65 आएगा। Good. मैम सेकंड का मैम एक का सेकंड का ये मैम है ए का 18, मैम 90 एक का 18 मैम 82, और मैम दूसरे का 80 और 80 तीसरे का 82। 82. मैम 82. तीसरी का 82। Very good. Very good. Answers बनेंगे। इसका आंसर बनता है 16, 63, 65 और फोर्थ पार्ट का आंसर बनता है 18, 80, 82. Right? Has everyone completed this? Ma'am, I have done. Okay. मैम डन. Please wait for 1 minute. Okay. Ma'am, can we leave? Yes. मैम beta. क्लास 10 तक होती है, 15 तक होती है। Your class 10. ends at 11:10. I'm just waiting for you to finish this. Ma'am, I have done. Can I leave? Yes. थैंक यू मैम. God bless you, everyone. I hope everyone has Bye completed. मैम। Oh, Bye मैम। bye, beta. That will be all. We'll do the rest tomorrow.
God bless you.